नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे किसके दावे में दम। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों 2023 में अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इस बीच एक नई बहस छिड़ गई है और वो तोड़फोड़ की है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनके संपर्क में एक दूसरे के विधायक हैं। पहले ये दावा बीजेपी की तरफ से हुआ। शिवराज सरकार के कई मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी कि बीजेपी में आने के लिए तैयार है। और अब कांग्रेस की ओर से भी यही बात आ रही है। कमलनाथ कह रहे हैं कि उनके भी संपर्क में बीजेपी के कई विधायक हैं। संपर्क में भी 5-6 विधायक रहे, आज भी हैं। वो आना चाहते हैं, पर 1.5 साल में, अब 1.5 साल 20 महीने के करीब बचा है। हो सकता है कुछ लोग अगले बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लें। कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी रही है। जब इंदिरा जी यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजू जी थे, शास्त्री जी थे, जवाहरलाल जी थे, आज उस कैटेगरी के कोई नेता बचा नहीं। आज कांग्रेस पार्टी में एक तरह से कहिए नेतृत्व विहीन पार्टी होगी। पूरे देश में लगातार कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। आज के अगर हम समाचार देखें तो जो गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल जी थे, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करके बहुत अच्छा कार्य किया है। तो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। पार्टी को निर्णय करना है कि इनको लेना है कि नहीं लेना है। पर मध्य प्रदेश में जैसी दुर्दशा देश में कांग्रेस की है, वैसी ही दुर्दशा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की वर्तमान में है। बीजेपी की विधायक मेरे संपर्क में है। 50 विधायक आपके उनके पास है, आपके 25 विधायक उनके पास है। देखिए किसने क्या कुछ कहा और इस तरह के जो दावे हो रहे हैं, इन दावों में 2 साल पहले मध्य प्रदेश में हुए तख्ता पलट वाले ऑपरेशन लोटस की यादें ताजा कर दी हैं। ऑपरेशन लोटस यानी कि जिसमें कांग्रेस के 24 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। अब कांग्रेस तो उस स्थिति में नहीं दिख रही कि वो अपना बदला चुकाने तख्ता पलट कर सके, और ना ही बीजेपी को सरकार बचाने विधायकों की जरूरत है। लेकिन एक दूसरे के विधायकों को खींचने के दावे अब भी किए जा रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है, और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में ये जो सियासी गर्माहट एक बार फिर से दिख रही है, तो 2023 के पहले कौन टूटेगा, कहां जाएंगे, कौन किसका साथ देगा, ये देखना वाकई दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। ना कांग्रेस कम पड़ रही है, ना बीजेपी कम पड़ रही है। क्या होगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूं। जरूरत तो किसी की नहीं है आपको, लेकिन फिर भी कोशिशें बहुत जोरों से हैं, ऐसा क्यों? नहीं, जरूरत भी नहीं है, कोशिशें भी नहीं है, लेकिन जो सच्चाई थी वो बता दी कि इनके बहुत सारे नेता, इनके विधायक हमारे फोल्ड में आना चाहते हैं, हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन किसको लेंगे, कितनों को लेंगे, वो तो अब पूरी कांग्रेस ही आना चाहती है। असली बात यह है। और दूसरी बात, थोड़ा सा तार्किक बात मैं करूंगा। कमलनाथ जी ने जो कहा कि मेरे पास भी बहुत से संपर्क में है, अरे भैया, आपके पास ना नेता है, ना आपके पास नेतृत्व है, ना आपके पास सरकार है कहीं पर, ना केंद्र में सरकार है, कोई आपके पास क्यों आएगा? जो उठते जहाज कूद जाते हैं, ये तो बड़े बड़े नेता हैं। आप बात करते हो कि आपकी संपर्क में, फिजूल में जुबान चलाने के अलावा कोई बात नहीं है कमलनाथ जी की। तो कमलनाथ जी को कहीं ना कहीं मैं ये परामर्श दूंगा कि अपनी आयु का लिहाज रखें। पहले एक टैग चिपका था उनके साथ कि बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, और मैनेजमेंट हमने देख लिया उनका कि उनके नीचे से ही उनके विधायक निकल गए, उनका मैनेजमेंट देखता रह गया, कोई इनके पास कोई सूझी नहीं पड़ रही थी कि क्या चल रहा है। तो कमलनाथ जी को इस आयु में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि उनकी इज्जत खराब हो।
और इन्होंने हम एक बार और कुछ खुराफात करने की कोशिश की थी। आज से 3.25 साल पहले हमारे 2 विधायकों को अपने पास बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी। तो हमने कहा था कि शुरुआत आपने की है, खत्म हम करेंगे, और देख लिया इन्होंने भी और पूरी दुनिया ने, खत्म हमने किस प्रकार से किया। तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और राखी, एक पर्सनल नोट पे एक बात तो कहूंगा, विधायक तो विधायक, डिबेट के बाद इनके प्रवक्ता हमको फोन लगा के बोलते हैं कि वीडी शर्मा जी से बात कर ले, संगठन मंत्री जी से बात कर ले, हमको बीजेपी में ले ले। हम बात भी करते हैं तो कई बार ये होता है कि किस किस को लेंगे। ठीक है, मैं इस पे भी जवाब लूंगी। अभिनव जी, एक बड़ी बात इन्होंने जो अभी अभी कही प्रवक्ताओं वाली, और दूसरी चीज कि कह रहे हैं कि डूबते जहाज की सवारी तो कोई नहीं करता, तो हमें तो जाने की जरूरत भी नहीं है और ना ही कोई कोशिशें। मेरे साथी भाई प्रवक्ता गुलरेज भाई ने जो बात बोली उसका जवाब ये है कि अपने अपने संस्कारों की बात है। कैसे किसके संस्कार हैं? शरद कौल, नारायण त्रिपाठी, भाजपा के विधायक किस तरीके से कमलनाथ जी के साथ बैठे थे, पूरी दुनिया ने देखा था। क्या कमलनाथ जी ने उस वक्त लोकतंत्र का गला घोटकर उन विधायकों को अपने साथ लाए थे? क्या चाहते तो ला सकते थे, सरकार थी, लेकिन नहीं लाए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं एक उम्र की बात, आप अभी शिवराज सिंह चौहान जी को संभालें कि वो किस तरीके से अपने को बचा नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, गिर रहे हैं, सब कुछ है। ये एक पर्सनल मैटर होता है, किसी की उम्र पे कभी नहीं जाना चाहिए। रही बात संस्कारों की, तो लोकतंत्र का जिस तरीके से गला घोटकर मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, वहां पर पूरे तरीके से सरकार गिराई है, और इस समय जो लोकतंत्र का हनन इस देश में चल रहा है, ये उसी की रूपरेखा है। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे, हमें अगर गिराना होता, तोड़ना होता, तो वो 2 विधायक हम तब भी ले सकते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में पूरी जन दुनिया ने देखा किस तरीके से 35-35 करोड़ रुपए देके आपने विधायकों को खरीदा, सारी चीज हुई। अभी भी आप बोल रहे हैं कि आपके विधायक बोल रहे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि लोकतंत्र को थोड़ा जिंदा तो रहने दो। 1.25 साल बचा है, 1.5 साल बचा है, जनता के सामने जवाब दो ना। ये खरीद फरोख्त कर कर, तोड़ कर, कमलनाथ जी को नीचा दिखाकर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? कमलनाथ जी ने तो कभी ऐसी बात नहीं बोली आपको कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैनेजमेंट गुरु नहीं है या ऐसे नहीं है। इतना खौफ, इतना डर कमलनाथ जी का अपने दिल में से मेरे भाई आप जरूर निकालें बाहर, और लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे बयान आपके नेता ना दें। एक तरफ आपके बिसाहू लाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनको समझाएं कि कांग्रेस की तारीफ नहीं करें, नहीं तो उनको पार्टी निकाल देगी। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हम विधायक तोड़ लेंगे। अरे इन सब चीजों को छोड़ के जनता किस तरीके से यहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इन पे बात करें। विधायकों को कब तक खरीदोगे? 1.25 साल सरकार तो चला लो जो बची हुई है। ठीक है संदीप जी, ये तो अपनी अपनी बात करेंगे, पक्ष विपक्ष यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या लगता है वाकई में क्या कांग्रेस में से कुछ लोगों को जाने की जरूरत है या बीजेपी में से आने की जरूरत है? क्या देखें, क्या लग रहा है 2023 के पहले कोई टूटेगा? देखिए राखी जी, जो शुरुआत मध्य प्रदेश की राजनीति में हुई है, अब से पहले वो नहीं था। 2018 के बाद जिस तरह की सरकार बदली, और संभवतः मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह का दल बदल पहले कभी नहीं हुआ। अब जहां आप 23 की बात कर रही हैं कि कांग्रेस से टूट के जाएंगे या बीजेपी से टूट के जाएंगे, स्वाभाविक है कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि हो, जिम्मेदार नेता हो, वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तो लड़ता है। ये बिल्कुल तय है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर विधायकों को टिकट काटने वाली है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कई विधायकों को लगता है कि कांग्रेस में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों दलों के कुछ विधायक एक दूसरे के संपर्क में है, इसे नहीं नकारा जा सकता। बीजेपी भले कहे कि उसके विधायक नहीं जाएंगे कांग्रेस में, लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं जो लगातार कांग्रेस के संपर्क में रहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। बात यह है मौके की, मौका और सौदा। राजनीति में 2 चीजें होती हैं, कब मौका आएगा और किस तरह का सौदा होगा। क्या हम विधायक पद छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे, क्या वहां भी उम्मीदवारी हमारी होगी? इस इंतजार में है विधायक कई, और ये नई परंपरा मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। मुझे लगता है कि 2023 के बीच स्थितियां एकदम बिगड़ जाए, किसी एक दल की बड़ी संख्या में पलायन हो जाए, तो अचरज नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, वो चुनाव लड़ना चाहता है। राजनीति में आया क्यों है? वो कहता जरूर है कि हम सेवा के लिए आए हैं, तो सेवा करते करते साइकिल वाला बड़ी गाड़ी पे चलने लगता, मैंने तो नहीं देखा।
तो राजनीति में संपन्नता, जनता का साथ, अपनी हैसियत बढ़ाने का भी एक रास्ता है। सेवा तो उसके साथ जुड़ी हुई है। अब राजनेता अपने अपने तरह से बात कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आने वाले समय में पाला बदल दोनों दलों में बड़ा पैमाने पर हो जाए, अचरज तो अचरज नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और संदीप जी, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है 2018 में एक बड़ा बदलाव हमने देखा। अभी ठीक है 23 की तैयारी है और आपने भी कहा कि कभी कुछ ऐसा हो जाए तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता का क्या, जनता के मुद्दों का क्या, उनके जिसे वो चुन रहे हैं, जिस सरकार को चुन रहे हैं, जिन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, उनका क्या? मुझे लगता है फिर आने वाले समय में जनता का भी तो विश्वास खोते हैं ना। देखिए राखी जी, आप एक मान के चलिए, मैं देखिए दोनों राजनीतिक दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनके अपने तर्क हो सकते हैं। क्या वाकई में निर्वाचित प्रतिनिधि उस इलाके के लिए वो काम कर पाता है? उसका बहुत सा समय अपने दल के नेताओं को मनाने में, उन्हें खुश करने में गुजर जाता है। यही कारण है कि क्षेत्रीय समस्याएं हल नहीं होती। विधायक किसी भी दल का हो, क्या वहां की पानी संबंधी समस्या खत्म हो पाती है? क्या वहां पर सारी सड़कें बन पाती हैं? क्या वहां जरूरी स्कूल हो पाते हैं? क्या वहां पर स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो पाता है? राजनीतिक दल अपने दावे कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो जनता देखती है ना। लेकिन मजबूरी जनता की यह है कि जो माहौल बनता है चुनाव से पहले राजनेता का और राजनीतिक दल का, उस प्रवाह में वो बह जाता है। एक चीज और आपको याद रखनी होगी राकेश जी, इस देश के जनमानस में भूलने की आदत है, जल्दी भूल जाते हैं हम लोग, और उसी का लाभ तमाम राजनीतिक दल उठाते हैं। इसीलिए समस्याएं पीछे छूट जाती हैं। उस समय का माहौल, राजनेता, उम्मीदवार, ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है गुलरेज जी, देखिए क्या होगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और जितनी बात अभी अभिनव जी ने भी कही थी कि उम्र पर भी ना जाएं, मुझे ऐसा लगता है महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मुद्दे क्या हैं, सरकार क्या कर रही है, कौन कितना प्रभावी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी यदि कोई जाता है उसको एक्सेप्ट भी तब करती है या करेगी, भले विधायक हो या कोई भी हो। एक जिताऊ चेहरा सब चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सबको जिताऊ चेहरा चाहिए, सबको काम करने वाले चाहिए, ताकि हमेशा एक बार आने के बाद हमेशा उस सीट से उनको फायदा मिलता रहे। लेकिन ये बात अभी जैसे संदीप जी ने भी कही है कि वाकई में ये महत्वपूर्ण हो गया है कि वो तमाम चीजें मिलने के बाद काम भी तो हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक को बहुमत मिल गया और दूसरे को नहीं मिला तो उसने फिर तख्ता पलट कर लिया, विधायक खरीद लिए, सरकार गिरा दी। ये तमाम चीजें होती हैं, ये अच्छा मैसेज तो नहीं जाता। लेकिन ठीक है, बात वही है ना कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन फिर काम भी उस तरह का हो। कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, मुझे आवाज आखिरी में नहीं आई, लेकिन आप मुझे लगता है मुझे सुन पा रही हैं शायद। हाँ बोलिए बोलिए जी। तो जहां तक मुझे आपकी बात समझ में आई है, ये बात सच है कि अंततोगत्वा यू हैव टू डिलीवर, और जब तक आप डिलीवर नहीं करोगे जनता को, तब तक कोई काम आपका बनना नहीं है, बतौर पॉलिटिकल पार्टी भी हो, बतौर सरकार भी हो, बतौर जनप्रतिनिधि भी हो, बतौर संगठन भी। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कैपिंग यही होती है कि जो व्यक्ति जनता से कनेक्टेड नहीं है उसको जनप्रतिनिधि का पद बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, और भाजपा देती भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि कोई ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ी हो और दूसरा दल बना लिया हो और वापस बीजेपी में नहीं आया हो, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक परिवारवाद नहीं है बल्कि परिवार भाव है, और उस परिवार भाव के अंदर सब समाहित हो जाते हैं। जितने भी, चाहे उमा जी भारती की आप बात करें या जिन ने भी पार्टी कभी छोड़ी हो, वापस से पार्टी के फोल्ड में आए और वापस सक्सेसफुली उसी के अंदर रहे। तो बीजेपी से कोई इनके संपर्क में हो, और इस प्रकार की ये बातें जो होती है हवाई विद्या की बातें, लोगों को और अपने कैडर को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। लेकिन आपने जो बात कही, ये तो बीजेपी, देखिए कौन किसको बेवकूफ बना रहा है गुलरेज जी, आप है ना तर्क से हटके और अलग बात करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे नवजोत सिद्धू हो, चाहे आपकी पार्टी के तमाम बुजुर्ग नेता हो जिनकी बातें आप कर रहे हैं, वो लोग किस तरीके से त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान नीति से, ये आप खुद जानते हैं। और उसके बाद मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात देखो, आपको चुपचाप सुन रहा था मैं, लेकिन आप है ना बिल्कुल कंटिन्यूअसली जिस तरीके से बोलते चले जाते हैं उसमें आपका कोई तर्क नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से लोग
खुश, मैं आपसे बात कर रहा हूं, पेट्रोल डीजल के दाम आपको यहां पे बताया जा रहा है कि उन चीजों पे बात करना चाहिए, और मैंने अपनी बात में भी ये रखा कि 1.25 साल की सरकार है, उस पर ध्यान दें। अभी महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से जनता परेशान है, उन पर बात करें। लेकिन आप ले दे के बात कहां कर रहे हैं कि जो त्रस्त है, जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अरे इतने बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी को छोड़कर गए हैं, उस पर कभी आपने बात नहीं करी। अभी आपका समय, आपको अभी भी बोल रहा हूं, अभी आपका समय ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट कर 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 आप लोग कब तक सरकार चलाएंगे, ये जनता भी देखेगी। मेरी बात कंप्लीट होने भी नहीं दी इन्होंने। अब मैं कह रहा हूं, इन्होंने, मेरे भाई ने 2 नाम गिनाए, एक गिनाया नवजोत। अब मेरी, आप कैसी छोटी छोटी बात कर रहे हो, आप कह रहे हो प्रवक्ता टच में, मतलब आप ऊपर से लेके नीचे तक गंदगी फैलाना चाह रहे हो, मतलब आपकी बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कह रहे हो प्रवक्ता, कौन प्रवक्ता टच में, आप बोलिए। मुझे खुद प्रवक्ता फोन करके कहते हैं, अरे बताए, नाम बताइए ना, आप कौन बोल रहा है आपको, आप ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। आपको ऐसा लगता है कि नाम लेना चाहिए? नहीं, आप बताओ ना, आप ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। और आप ये छोटी बात मत करो। आप बड़े नेता, आपके बड़े नेता भी जिस तरीके से बात कर रहे हैं वही बात आप भी करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू साहब का दिया और शत्रुघ्न सिन्हा का दिया, तो इनको तो हम ऑलरेडी हमने साइडलाइन कर रखा था अपनी पार्टी में, और आपने उसका भी परिणाम देखा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरी की पूरी कांग्रेस को खत्म कर दिया। यदि आप पंजाब की बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा को पटना से टिकट दिया, वो पूरी तरह से हार गए। तो ये जो हमारी पार्टी में हमने जानबूझकर साइडलाइन किया था, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था, उनका कामकाज के तरीके ऐसे थे। गुलरेज भाई, खरीद फरोख्त की बात हटाकर जनता की बात कब करेगी भारतीय जनता पार्टी? आपने लिया, वो फेल हो गया। खरीद फरोख्त की बात छोड़कर हमारे यहाँ से जो आपके मंत्रियों ने बात शुरू करी ना, आपके मंत्रियों ने बात, डिबेट काय पे हो रही है, आपके मंत्रियों ने बात शुरू करी। मैंने बोला आपसे कि जनता के दुख दर्द को कब समझेगी। हम गुनाहगार हैं राखी, अगर सच बोलना गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं। मैंने भी अभी सच बोला कि डिबेट के बाद इनके प्रवक्ता हमको फोन करके बोलते हैं कि भाई वीडी शर्मा जी से बात कर लो, संगठन मंत्री जी से बात कर लो, हमको कुछ दे दो। अरे ठीक है, आप उन प्रवक्ताओं से बात करो, लेकिन जनता की समस्याओं का निराकरण कब होगा? बोलना गलत है। खरीद फरोख्त की बातें करना, आपके मंत्रियों को आप समझाओ कि खरीद फरोख्त की बातें ना करें कि ये हमारे टच में है, ये हमारे टच में है। हम साफ कोई से कभी बात बोल सकते हैं तो मिर्ची लग जाती है। अरे कहाँ मिर्ची लग रही, मैं आपसे हंस के बात कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात को समझने की, गुलरेज भाई आप शायद नहीं समझ रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। राखी, अगर इनकी बातों में सच है वो हम जनता से हमारा कनेक्ट नहीं है। चलिए मैं 1 मिनट के लिए इनकी बात मान लेता हूँ कि जनता से हम कनेक्टेड। तो दमोह में आप 25,000 वोट से उपचुनाव में क्यों हार गए? सुन तो भाई साहब सुन लीजिए। आप एक दमोह की बात कर रहे हो, 27 चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें आपका खंडवा लोकसभा में जहां आपका कैंडिडेट 3,80,000 से जीता था पिछली बार, अब सुनिए आप, तो ये 70,000 क्यों हो गया? आपका वोट परसेंट कम हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें कम हुई ना, सीटें कम हुई, जनता आईना दिखा रही है ना। ठीक है, छल कपट से आप जिस तरीके से एक करके बोले ना, अच्छा रहेगा। प्लीज प्लीज, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, मुझे लगता है इंटरप्ट करना, मैं बहुत कम इंटरप्ट करती हूँ कि ठीक है। स्ट्राइक रेट की बात करूँ, देखिए मैं हमेशा डेटा पे बात करता हूँ, आप जानती हैं। यदि हम पिछले आम चुनाव का स्ट्राइक रेट निकाल के देखें तो जहां भी पूरे हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का डायरेक्ट कंपटीशन होता है चुनाव में, तो 92% भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट है। यदि आप स्ट्राइक रेट, तो मैं आपके स्ट्राइक रेट की तारीफ कर रहा हूँ, आप अच्छा कर रहे हो। अच्छा एक मिनट, अभिनव जी मुझे एक बात बताइए। आप स्टूडियो में बैठे कांग्रेस, आपको एक मिनट गुलरेज जी एक मिनट, मेरा एक सवाल है अभिनव जी से। अभी ये बात हो रही थी कि कांग्रेस के कुछ लोग जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। मान लो हम ये सोच लें कि ठीक है, आज सत्ता में है, बड़ी पार्टी है, हो सकता है बात हो रही हो, जा रहे हो, लेकिन बीजेपी के, जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि हमारे भी संपर्क में है, बीजेपी का कोई भी सब कुछ सत्ता, लोभ, माया छोड़ के क्यों आएगा कांग्रेस? ये बात इनके प्रवक्ता ने अभी खुद ही बोला, गुलरेज जी ने अभी खुद बोला कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा हम उनको टिकट नहीं देंगे। मतलब इनको पता है कि इनके 50 से 60 विधायकों को ये लोग टिकट नहीं देंगे, हो सकता है 100 विधायकों को टिकट नहीं दें, तो वो लोग कहां जाएंगे? इनके विधायक जिनने काम किया जनता के बीच में, देखो जनप्रतिनिधि भी अपना काम करता है और उसको अपना भविष्य देखने की बात रहती है। कमलनाथ जी, मैंने बोला ना आपसे, कमलनाथ जी ने पहले भी चाहते तो कौल, जो शरद कौल और नारायण त्रिपाठी थे, सरकार रहते अपने पक्ष में ले सकते थे, नहीं लिया, लोकतंत्र बचाया। लोकतंत्र को सिर्फ कांग्रेस बचा रही है, कमलनाथ जी ने लोकतंत्र को बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की बात कर रही है, खुद बोल रही है कि हम तो विधायकों को छोड़ देंगे और हम ये हमारी पार्टी में आना चाहते तो ले लेंगे। अरे भैया अच्छे से सरकार चलाओ ना आप।
कौन बोल रहा है आपको सरकार बिल्कुल मतलब ये बात कब ठीक है, कही हाँ। कि हमारी पार्टी में आएंगे तो ले लेंगे, नहीं आपने बोला अभी आपने खुद बोला आपने कि इतनी लंबी लाइन है, किसको ले? अरे आप प्रवक्ताओं तक का बोल रहे हो, आप वो तो छोड़ हाँ, दो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो यही तो बोल रहा हूँ। अरे जनता की किसको ले? मुझे इतने तो लग लोग रहा है लाइन लगा के बैठे हैं। ठीक है कांग्रेस गुलरेज में जी, आने के लिए। गुलरेज जी एक मिनट। संदीप जी, मुझे लग रहा है ये जो चर्चा हो रही है ना किसके दावों में कितना दम, मुझे तो लग रहा है ये प्रवक्ताओं वाली जो बात है यहाँ पे भी बड़ा सवाल हो गया कि किसके दावों में कितना दम, कि यहाँ तो विधायक और सरकार और मंत्रियों तक की बात हो रही थी, इधर तो प्रवक्ता भी इधर उधर। अब क्या ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी भी खरीद फरोख्त होने लगेगी? मैंने जैसे पहले कहा कि हर नेता को अपने अस्तित्व की चिंता होती है और वो बेहतर मंच ढूंढता है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। अगर कमलनाथ ने ये कहा है कि हमारे संपर्क में है, तो राखी जी मैं भी ये मानता हूं और जानता भी हूं कि बीजेपी के कुछ विधायक जिनका टिकट कटने की आशंका है वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस के भी कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। संख्या अपन नहीं बता सकते, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में जो परंपरा की शुरुआत हुई है वो आपको 2023 में कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी। और जहां तक आपने कहा कि प्रवक्ता स्तर पर भी अब बात चल रही है, हो सकता है अपने अपने संपर्क होते हैं, ये राजनीतिक संपर्क। आप ये मान के चलिए कि आज अभिनव जी और गुलरेज जी अलग अलग बैठे हैं, लेकिन इनकी बात में हो सकता है बाद में बातचीत हो। तो संबंध संपर्क अलग चीज है और राजनीतिक आइडियोलॉजी अलग चीज है। तो राजनीतिक दलों में संवाद होते हैं और कई बार ऑफर भी दिए जाते हैं और कई बार आदमी रिक्वेस्ट भी करता है कि भैया मेरे लिए ऐसा प्रयास कर लीजिए। तो ये मैं इसको सामान्य घटनाक्रम मानता हूं, लेकिन प्रवक्ता स्तर पर, निचले स्तर पर प्रलोभन जैसी चीजें मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दल देगा। हाँ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के लिए जरूर राजनीतिक दल दाव लगा सकते हैं, क्योंकि सत्ता सबकी जरूरत है और राजनेता की भूख भी होती है सत्ता हासिल करना, इसलिए उसमें कुछ भी सौदा हो सकता है। ठीक है, गुलरेज जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। देखिए, मैंने जितनी बात की है मैं ऐसी दबा छुपा के बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी बात जो है वो बड़ी प्रैक्टिकल लाइन पे की है। मैंने स्ट्राइक रेट की भी बात की कि 92% स्ट्राइक रेट था आम चुनाव में, और मध्य प्रदेश का जो जितने भी कमलनाथ जी की कुर्सी जाने के बाद चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का 89% स्ट्राइक रेट रहा है। आप परसेंटेज करके चाहे देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जमीन से भी कनेक्टेड है, पब्लिक से कनेक्टेड है और इनके लोगों से भी कनेक्टेड है, क्योंकि फाइनली इनके लोग भी समाज से ही आते हैं। जनता से एक बार कनेक्ट हो जाइए बस। भाई साहब, जनता से कनेक्ट है तभी 89% जनता कितना दुखी है 92% महंगाई से, टमाटर, नींबू और सब पता है आपको, पेट्रोल और किस तरीके से नौकरी कर रहा है और खून पसीने की कमाई से अपने परिवार को पाल रहा है। सिर्फ जनता से कनेक्ट हो जाओ। हम जीत गए। अरे जी, तो आप छल कपट करके, खरीद फरोख्त करके, आप अभी संदीप जी ने बोला एक नई परंपरा आपने चालू करी है, नई परंपरा मध्य प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त की। तो आप ये सबसे, मैं आप फिर बार बोल रहा हूँ आपसे, इन सब चीजों से बाहर आ जाइए, जनता के बारे में सोचिए। सुन लीजिए राखी जी, इन्होंने क्या कहा कि संदीप जी आ रही हूं, एक बचा रही है, कमलनाथ जी डेमोक्रेसी बचा रहे। ये वही कमलनाथ थे ना जो संजय गांधी की चोखड़ी के व्यक्ति थे। हाँ, अब वापस पीछे चले जाना, राजीव गांधी, फिर दिग्विजय सिंह जी के 10 साल पे आ जाना आप, है ना। अभी यहाँ की 18 साल की सरकार के बाद जनता का भला तो किया नहीं आपने, अब आप पहुंच जाते हो वो संजय गांधी जी पे, राजीव गांधी जी पे लगाम लगाने के लिए। अरे यार, नहीं, आपको बहुत आप तर्क करने में बहुत अच्छे हैं गुलरेज जी। डायरेक्टर्स में कमलनाथ जी को बिठाया था कि नहीं आपातकाल में? अरे काले रंग आ गए आप। सत्ता था। अरे वर्तमान की स्थिति 8 साल में जो 8 साल में जो देश में 8 साल में देश कहां पहुंच गया है, तो बता रहा हूँ कैसा बचाते हैं कमलनाथ जी। भुखमरी में हम कहां पहुंच गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है चर्चा को सुन के, मुझे ऐसा लग रहा है चर्चा को सुन के कि ये जोड़ तोड़ पक्कों में देखने को मिलेगी, जैसा कि संदीप जी भी कह रहे थे। संदीप जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। अरे कमलनाथ जी के खौफ से बाहर आ जाइए प्लीज। खरीद फरोख्त हुई थी, मैंने ये कहा था दल बदल की परंपरा शुरू हुई है, दोनों का अर्थ अलग है। खरीद फरोख्त से मेरा कोई वास्ता नहीं हो, ना मैंने वो कहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सौदेबाजी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में होती है। ठीक है, किसको कितना फायदा होगा इस सौदे से पता नहीं, लेकिन जो है कि मुझे ऐसा लगता है महत्वपूर्ण है जनता के लिए सोचें, काम करें, अच्छे से करें।
जो चुना जा रहा है उसका स्वागत कर लें, क्या होगा। अब रही बात सत्ता की है तो सबको प्यारी होती है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। किसके दावों में कितना दम। अब बात हो रही है कि आखिरकार कमलनाथ कह रहे हैं हमारे संपर्क में हैं, तमाम मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं हमारे संपर्क में हैं। कौन किसके साथ जाएगा ये हम जरूर देखेंगे, लेकिन फिलहाल फोकस्ड है तमाम योजनाएं, तमाम मुद्दे, जनता से आप कैसे कनेक्ट हो, कैसे उनके लिए काम करोगे, क्या कांग्रेस को फिर से दोबारा एक बार मौका मिलेगा। देखिए, मौका बहुत बड़ा मिला था, लेकिन वो जो हुआ वो हम सब जानते हैं, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या वो मौका एक बार फिर होगा, क्योंकि अब कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है, या फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो चल रहा है वाकई में ये राजनीति है और कुछ भी हो सकता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।